हाँ दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल CS स्टडी वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अपनी हिंदी की क्लास में शुरू करने वाले हैं प्रत्यय। दोस्तों, प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों प्रतिधन अय। इसका प्रति का शाब्दिक अर्थ होगा दोस्तों साथ में पर बाद में। साथ में पर बाद में किसका? प्रति का। और अय का मतलब होता है दोस्तों चलने वाला। यानी प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों कि पीछे चलने वाला। यानी किसके पीछे चलने वाला? किसी मूल शब्द के पीछे लगकर यदि उसमें कोई परिवर्तन ला देता है, कोई विशेषता ला देता है दोस्तों, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। जैसे लेख धन अक बराबर क्या होता है दोस्तों? लेखक। अब इसमें जो लेख है दोस्तों, ये क्या है? एक मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द। और जो अक है ये क्या है? एक प्रत्यय है। तो मूल शब्द प्लस प्रत्यय मिलकर के क्या बनाते हैं दोस्तों? एक नया शब्द बनाते हैं। एक यौगिक शब्द का निर्माण करते हैं दोस्तों। किसका? यौगिक शब्द। ठीक है। यानी इससे तात्पर्य है दोस्तों कि यदि किसी मूल शब्द के अंत में कोई प्रत्यय जुड़ जाए तो उससे बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। और जो किसी मूल शब्द के पीछे यानी अंत में लग जाए उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है दोस्तों कृत प्रत्यय। दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय से बना शब्द, यदि जो कृत प्रत्यय है उससे जो शब्द बनेगा, नया शब्द जो बनेगा दोस्तों, उसे हम कहेंगे कृदंत। उसे हम कहेंगे दोस्तों कृदंत शब्द। क्या कहेंगे दोस्तों? कृदंत शब्द। किससे बना शब्द? कृत प्रत्यय से जो नया शब्द बनेगा उसे हम कहेंगे कृदंत शब्द। और इससे तद्धित प्रत्यय से जो नया शब्द बनेगा उसे हम कहेंगे तद्धितांत। क्या कहेंगे दोस्तों? तद्धितांत। तो आप देख सकते हैं कि जो कृत प्रत्यय है इसकी एक खासियत होती है दोस्तों। कृत प्रत्यय केवल जो होता है, जो मूल शब्द होते हैं, जो मूल धातु होते हैं, उससे ही क्या करते हैं? वो अपना शब्द बनाते हैं। और जो तद्धित प्रत्यय होता है किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़ करके उसके शब्दों में क्या करते हैं? विशेषता लाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बारी बारी से हम लोग समझते हैं इसको। पहला कृत प्रत्यय। दोस्तों, ये कृत प्रत्यय में मूल धातु यानी कृत प्रत्यय वह प्रत्यय है जिसमें क्या होता है? जिसमें केवल मूल धातु से बने शब्द ही होते हैं। जैसे मूल धातु से बने शब्द लेख, पाठ, गय, पाल, सह, ने, घट, तुल, वंद, विद, लड़, सील, पढ़, चढ़, छल, बढ़, घट। ठीक है। और इसमें प्रत्यय लगा है अक प्रत्यय, अन प्रत्यय, अना प्रत्यय, आई प्रत्यय, या प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, तो
तो अब इससे देखते हैं कि बना कैसे है। जैसे लेख धन अक, यानी लेख में अक प्रत्यय जुड़ जाने से क्या हो गया दोस्तों, लेखक। पाठ में अक प्रत्यय जुड़ जाने से क्या हो गया दोस्तों, पाठक। और गय में अक प्रत्यय जुड़ जाने से गायक हो गया। ठीक है। पाल में अन प्रत्यय जुड़ जाने से पालन, और सह में अन प्रत्यय जुड़ जाने से सहन, और ने में अन प्रत्यय जुड़ जाने से नयन। ठीक उसी प्रकार घट में अना प्रत्यय जुड़ जाने से घटना, और तुल में अना प्रत्यय जुड़ जाने से तुलना, और वंद में अना प्रत्यय जुड़ जाने से वंदना, और विद में अना प्रत्यय जुड़ जाने से दोस्तों वेदना। ठीक है। उसी तरीके से लड़ में आई प्रत्यय जुड़ जाने से लड़ाई, सिल में आई प्रत्यय जुड़ जाने से सिलाई, और पढ़ में आई प्रत्यय जुड़ जाने से पढ़ाई, और चढ़ में आई प्रत्यय जुड़ जाने से चढ़ाई। ठीक है। उसी तरीके से छल में इया प्रत्यय जुड़ जाने से छलिया, बढ़ में इया प्रत्यय जुड़ जाने से बढ़िया, और घट में इया प्रत्यय जुड़ जाने से घटिया। दोस्तों ये जो है ये किसके हैं, ये कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं। दोस्तों कृत प्रत्यय में केवल जो होता है, केवल धातु में ही जुड़ करके एक नया शब्द बनता है दोस्तों। ठीक है। दोस्तों हम लोग अब अध्ययन करते हैं तद्धित प्रत्यय के बारे में। तद्धित प्रत्यय वह प्रत्यय है जिसमें किसी संज्ञा, किसी सर्वनाम और किसी विशेषण में जुड़ करके वो एक नया शब्द का निर्माण करते हैं। उससे बना जो शब्द होता है, यानी तद्धित से बना जो शब्द होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तद्धितांत कहते हैं। जैसे सुंदर, बोल, पक्ष, खेत, इसमें यदि ई प्रत्यय जोड़ दिया जाए दोस्तों तो क्या होता है, सुंदर का सुंदरी, और बोल का बोली, और पक्ष का पक्षी, और खेत का खेती होता है। तो दोस्तों ये जो प्रत्यय है ये एक संज्ञा से, सर्वनाम से, और संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से बना हुआ शब्द होता है। जो शब्द इससे बनता है तद्धित प्रत्यय से दोस्तों, उसे हम तद्धितांत शब्द कहते हैं। जैसे ग्राम में ईन जोड़ देने से ग्रामीण, और कुल में ईन जोड़ देने से कुलीन, और अंध में एरा जोड़ देने से अंधेरा, सांप में एरा जोड़ देने से सपेरा, और रंग में ता जोड़ देने से रंगत, संग में ता जोड़ देने से संगत, और खप में ता जोड़ देने से खपत। तो ये किसके उदाहरण है दोस्तों, ये तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कुछ नई ट्रिक के साथ, नई समझ के साथ, कुछ ऐसे मूल शब्द और उससे जो बने शब्द हैं उससे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि जो कंपटीशन में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे। किस प्रकार के प्रत्यय आते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। चलिए आइए दोस्तों हम लोग इक प्रत्यय के बारे में समझते हैं। पहले इक प्रत्यय जो है एक ऐसा प्रत्यय है जो क्या करता है, अपने जो शब्द है उसके पहले अक्षर में क्या करता है, थोड़ा परिवर्तन कर देता है। कैसे, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। दोस्तों यदि वो क्या करेगा, एक प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ेगा तो वो अपना अर्थ तो देगा, लेकिन उसका क्या करेगा, उस शब्द के पहले अक्षर में भी परिवर्तन करेगा। तो परिवर्तन क्या करेगा, यदि पहले अक्षर में आ है तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा वाला आ हो जाएगा। यदि ई और ए यानी ए में से कोई पहला अक्षर यदि है तो दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। ठीक है। यदि ओ औ में से पहला अक्षर अगर कोई है तो वो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ई और ए है, ये दोनों एक राशि से, और उ और औ एक राशि से, इसलिए मिलने के बाद क्या करेंगे, यदि ये दोनों कहीं ना कहीं पहले अक्षर में मिलते हैं
तो ई ए ऐ का क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, उ और ओ अ का अ हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे हो रहा है। जैसे यहाँ पे परिवार है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कहेंगे परिवार में अगर एक प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, पारिवारिक हो जाएगा। पारिवारिक नहीं होगा, इसका शुद्ध क्या होगा, पारिवारिक होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पारिवारिक। पारिवारिक, इसमें क्या होगा, जो आ की मात्रा है वो लग जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं समाज में। समाज में अगर एक प्रत्यय जोड़ दिया जाए दोस्तों तो क्या हो जाता है, सामाजिक हो जाता है। सामाजिक। सामाजिक, इसमें आ क्यों लगा, क्योंकि ये नियम है कि यदि आ पहला अक्षर यदि आ आए या आ आए तो वो उसमें क्या होता है, परिवर्तन हमेशा बड़े आ का होता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए समाज में क्या हो जाएगा, एक प्रत्यय जुड़ जाने से सामाजिक हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से धर्म है, यदि धर्म में एक प्रत्यय जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा। धार्मिक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्या है, आ में से कोई आएगा तो हमेशा क्या होगा, आ होगा। ये किस में आ रहा है, एक प्रत्यय के नियम में आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से मर्म है दोस्तों। अब मर्म में अगर एक प्रत्यय जोड़ दिया जाए, मर्म में यदि एक प्रत्यय जोड़ते हैं दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, मार्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार्मिक हो जाएगा। मार्मिक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मार्मिक होगा, ठीक है। उसी तरीके से प्रथम में एक प्रत्यय अगर जुड़ जाता है दोस्तों तो प्राथमिक हो जाता है। क्या हो जाता है, प्राथमिक, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों क्या बना रहा है, ये किस कंडीशन में बना रहा है, यदि एक प्रत्यय जुड़ने के बाद यदि आ में से कोई आता है तो वो हमेशा क्या होता है, आ वाला हो जाता है पहले शब्द में, सॉरी पहले अक्षर में, ठीक। अब देखते हैं दोस्तों, एक प्रत्यय में ही किसका, शब्द के पहले अक्षर में यदि क्या आ जाए, ई आ जाए, ए आ जाए तो दोनों कंडीशन में आ हो जाएगा दोस्तों। और उसमें पीछे क्या लगेगा, एक प्रत्यय लगेगा, जैसे विवाह। अब विवाह में क्या आया है, छोटी ई आई है, यानी ई आई है, तो इस कंडीशन में आया होगा तो एक प्रत्यय लग जाएगा दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा, वैवाहिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैवाहिक, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे इतिहास है, इतिहास में छोटी ई है, यहाँ पे क्या कह रहा है नियम, छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, चाहे ए है चाहे आय हो, किसी भी कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, आय हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटी ई है, पहला वर्ड छोटी ई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतिहास का एक में अगर जोड़ते हैं तो ऐतिहासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐतिहासिक हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं विकल्प। विकल्प में भी छोटी ई है और छोटी ई, यानी विकल्प में एक प्रत्यय जोड़ देने से क्या हो जाएगा, वैकल्पिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वैकल्पिक, वैकल्पिक हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से विचार में अगर एक प्रत्यय जुड़ जाए तो वैचारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैचारिक, वैचारिक। उसी तरीके से विदेश में एक प्रत्यय जोड़ देंगे दोस्तों तो वैदेशिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैदेशिक। और विज्ञान में यदि एक प्रत्यय जुड़ जाए तो वैज्ञानिक हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि ये क्या कर रहे हैं, ये आय फॉन्ट में परिवर्तित कर रहे हैं दोस्तों। एक प्रत्यय जुड़ने के बाद ई या ए ऐ मिल जाता है आपस में, यानी पहला अक्षर इसका चाहे पहला अक्षर इसका किसी भी कंडीशन में मिलेगा तो वो क्या करेगा दोस्तों, आय के रूप में परिवर्तित कर देगा, ठीक है। जैसे विवाह का वैवाहिक, इतिहास का ऐतिहासिक, विकल्प का वैकल्पिक, और विचार का वैचारिक, और विदेश का वैदेशिक, और विज्ञान का वैज्ञानिक, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, एक प्रत्यय में ये वाला नियम, जैसे उ ओ अ, यदि शब्द के पहले अक्षर में आते हैं दोनों में से, चारों में से कोई भी, तो उस कंडीशन में अ होता है। जैसे दोस्तों उपचार, उपचार में क्या आया है, उ आया है, तो इसका क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। कैसे, उपचार धन इक, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, औपचारिक। क्या हो जाएगा,
औपचारिक। ठीक है दोस्तों, औपचारिक। उसी तरीके से मुख है, छोटा हुआ या मुख में इक प्रत्यय जुड़ जाने से क्या हो जाएगा, मौखिक हो जाएगा, मौखिक। ठीक उसी प्रकार पुराण में इक प्रत्यय अगर जुड़ जाता है तो पौराणिक हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, पौराणिक। ठीक उसी प्रकार भूमि में यदि इक प्रत्यय जुड़ जाता है तो दोस्तों क्या हो जाता है, भौमिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भौमिक। तो दोस्तों स्पष्ट हो रहा है कि यदि ई और उ चारों में से कोई आएगा यानी शब्द के पहले अक्षर में, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। आप देख रहे हैं उपचार का क्या हो गया, उपचार धन एक बराबर औपचारिक, मुख धन एक बराबर मौखिक, और पुराण धन एक बराबर पौराणिक, और भूमि धन एक बराबर भौमिक। ठीक है दोस्तों, ये क्या दर्शा रहा है, अव। ठीक है ये दोस्तों, अब हम लोग या प्रत्यय के बारे में समझते हैं। जैसे इसमें क्या है, जो शब्द है जैसे स्वस्थ, अगर स्वस्थ लिखा हुआ है और इसमें या प्रत्यय जोड़ देने से क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ है। लेकिन इसमें जो वाह है उसमें आ की मात्रा जुड़ जाएगी। ये वाली कंडीशन जरूर अप्लाई होगी दोस्तों। जैसे स्वस्थ में क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। ये जो था होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आधा हो जाएगा। ठीक है, आधा हो जाएगा। किसमें, या वाले प्रत्यय में। यदि या प्रत्यय जुड़ जाता है जिसमें, तो अंतिम जो शब्द है, अंतिम जो अक्षर है वो आधा हो जाएगा दोस्तों। जैसे वत्सल में अगर या जोड़ देते हैं तो वात्सल्य। अब जो वा है उसमें आ की मात्रा जुड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे समान है, अब समान में या प्रत्यय जोड़ देने से सामान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सामान्य। ठीक है, इसी तरीके से सहित है, सहित में यदि या जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से पंडित में यदि या प्रत्यय जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पांडित्य हो जाएगा। पश्चात में यदि या प्रत्यय जोड़ दिया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, पाश्चात्य। ठीक उसी तरीके से ईश्वर में यदि या प्रत्यय जोड़ दिया जाए दोस्तों क्या हो जाएगा, ऐश्वर्य। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो आ की मात्रा है, यानी आ में से कोई पहला शब्द आता है तो हमेशा क्या हो जाता है, आ हो जाता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसमें या प्रत्यय में ये है दोस्तों कि जो अंतिम वर्ण है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके जैसे आप देखेंगे ईश्वर है, अब ईश्वर में या प्रत्यय बन जाने से ऐश्वर हो गया। तो क्यों हुआ, क्योंकि पहला जो ई है वो ई क्या बनाता है दोस्तों, ई और ए में से कोई आएगा तो अय हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे अय हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ और उदाहरण भी हम लोग लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग आ प्रत्यय। अब आ प्रत्यय की क्या कंडीशन है दोस्तों, इसमें क्या है, यदि पहला अक्षर क्या हो, आ से हो, जैसे वा में आ मिलके वा, तो जो वा है, पा है, दा है, माँ है, या है, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो है अगर आ प्रत्यय जोड़ देते हैं, कौन सा प्रत्यय, आ प्रत्यय, तो वसुदेव में क्या हो जाएगा, वासुदेव हो जाएगा, वासुदेव। और पंचाल में क्या हो जाएगा, पांचाल हो जाएगा, पांचाल। दनु में क्या हो जाएगा, दानव हो जाएगा, दानव हो जाएगा दोस्तों। और मनु में क्या हो जाएगा, अगर ये जोड़ देते हैं आप तो मानव हो जाएगा। और यदि में क्या जोड़ दें, आ जोड़ दिया जाए तो यादव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रत्यय का निर्माण अपना कर लेते हैं, प्रत्यय जोड़ करके नए शब्द का निर्माण कर लेते हैं दोस्तों। फिर आते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय से भी मिलकर बने हुए हैं।
तो चलिए हम लोग उस शब्द के बारे में चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग कुछ उदाहरण ऐसे लेते हैं जो क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से मिलकर बने हुए। जैसे अधार्मिक। अधार्मिक क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से बना हुआ है। जैसे अधार्मिक में आ उपसर्ग है, उसके बाद जो मूल शब्द है वो धर्म है, और उसमें जुड़ा क्या है, एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अपमानित। अपमानित में क्या है, अप क्या है, उपसर्ग है, और मान क्या है, मूल शब्द है, और उसमें जुड़ा क्या है दोस्तों, इत प्रत्यय। ठीक है, उसी तरीके से अप्रत्याशित में आ और प्रति, ये दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों उपसर्ग हैं, और आशा क्या है, मूल शब्द है, जिसमें जुड़ा हुआ क्या है दोस्तों, इत प्रत्यय है। ठीक है, इस तरीके से स्वतंत्रता में स्व क्या है, उपसर्ग है, और तंत्र एक मूल शब्द है, जिसमें ता एक प्रत्यय जुड़ करके ये स्वतंत्रता बना हुआ एक यौगिक शब्द है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अलौकिक। अलौकिकता में आ प्रत्यय उपसर्ग, और लोक। और लोक क्या है, लोक मूल शब्द है, जिसमें इक और ता प्रत्यय जुड़ करके एक यौगिक शब्द का निर्माण किए हैं, जो क्या है, अलौकिकता। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, और यदि आप वीडियो में नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।